वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आता। तभी तो अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए उनकी सीट पर हैं योगी के मंत्री एसपी सिंह बघेल, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं पल्लवी पटेल। वही पल्लवी पटेल जिनकी बहन अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कौशांबी जिले की सिराथू सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय कार्यवाहक पल्लवी पटेल को चुनावी रणभूमि में उतारा है। ये वही विधानसभा सीट है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालना है। यूं तो सिराथू के मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ कम ही रहा है, मगर केशव मौर्य ने राजनीति में आने के बाद सारे समीकरण बदल दिए थे। सिराथू पर पहली बार भगवा झंडा फहराने वाले मौर्य ही हैं। ये केशव का व्यक्तिगत प्रभाव है जिसकी वजह से सिराथू उनके लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है। मगर 2022 के चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राह कठिन भी हो सकती है। कुर्मी समाज पर अच्छी पकड़ रखने वाली पार्टी अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 3 बेटियां हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि अब अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। दूसरी बेटी पल्लवी जो कि अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ अपना दल कमेरावादी का हिस्सा हैं, और सबसे छोटी बहन अमन पटेल जो कि राजनीति से दूर हैं और अपनी दीदी यानी पल्लवी पटेल से परेशान रही हैं। जी हां, वही पल्लवी पटेल जिनकी कहानी हम इस रिपोर्ट में सुना रहे हैं। पल्लवी और अमन के बीच की टेंशन पर भी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले जरा पल्लवी के करियर पर एक नजर तो डाल ली जाए। साइंस की स्टूडेंट रही डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बायोटेक्नोलॉजी में पीजी करने के बाद सब्जियों और फलों के फंगस पर अपनी डॉक्टरेट पूरी की। 2008 से पल्लवी राजनीति में सक्रिय हुई। 2009 में पिता सोनेलाल पटेल के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल ने अपना दल की कमान संभाली तो पल्लवी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यवाहक की जिम्मेदारी उठाने लगी। यूपी विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पार्टी और परिवार दोनों में कलह और टूट पड़ गई। पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी ने अलग राह पकड़ी तो दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल ने अलग। आज की तारीख में अपना दल 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। रही बात तीसरी बेटी अमन पटेल की, तो उन्होंने पल्लवी पटेल पर पिता की संपत्ति को हड़पने की शिकायत भी यूपी पुलिस से की थी। तत्कालीन डीजीपी को लिखे गए अपने पत्र में अमन पटेल ने लिखा था कि 2009 में पिता की मृत्यु के बाद मां कृष्णा पटेल व सभी बहनों की सहमति पर बड़ी बहन पल्लवी ने कानपुर स्थित पिता के समस्त कारोबार की बागडोर संभाल ली थी। पिता की संपत्ति बिना किसी को जानकारी दिए 2015 में बड़ी बहन पल्लवी ने अपने नाम करा लिया था।
पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन को पिता के व्यावसायिक ट्रस्ट में सदस्य बना दिया गया और इस संबंध में किसी को भी जानकारी नहीं दी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पल्लवी पर पलटवार करते हुए क्या बीजेपी चुनाव प्रचार में उनकी बहन अनुप्रिया का सिराथू में इस्तेमाल करती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।